डियर स्टूडेंट्स, अभी इस वक्त हम दो मज़ीद मॉडल वर्ब्स की बात करेंगे। मॉडल वर्ब्स जैसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं, और आप अब तक 5-6 मॉडल वर्ब्स से आपकी दोस्ती हो चुकी है, आपको पता चल चुका है वो कौन से हैं। इस वक्त जो दो हम करने लगे हैं वो हैं हैव टू और नीड टू। हैव टू को हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी शख्स जो कि अथॉरिटी में हो, उसने कोई ऑर्डर दे दिया हो और वो ऑर्डर मानना ज़रूरी हो, तो फिर हम हैव टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी व्हेन सम पर्सन इन अथॉरिटी हैज़ आस्क्ड समवन टू डू समथिंग पॉजिटिवली, तो फिर हम हैव टू को इस्तेमाल करते हैं। मसलन एग्ज़ाम्पल में देखिए, यू हैव टू वियर कॉलेज यूनिफॉर्म। यू हैव टू वेयर कॉलेज यूनिफॉर्म। कॉलेज प्रिंसिपल हैं, अथॉरिटी में हैं, वो कहते हैं यू हैव टू वेयर कॉलेज यूनिफॉर्म। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, दे हैव टू रीच द ऑफिस एट 8 AM। इसमें भी जो बॉस है, जो मैनेजर है, उसने कहा है दैट द स्टाफ हैज़ टू रीच, या दे हैव टू रीच द ऑफिस एट 8 AM। हैव टू प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, या आई के साथ यूज़ कर सकते हैं। आई हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, एट्सेट्रा, या पीपल हैव टू। लेकिन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट आए तो फिर हम हैज़ टू यूज़ करते हैं। शी हैज़ टू, और ही हैज़ टू, और इट हैज़ टू। ये हम यूज़ करते हैं हैज़ टू फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ टू को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। इसकी एग्जांपल देखिए, ही हैज़ टू सबमिट द असाइनमेंट टुमारो। ही हैज़ टू सबमिट द असाइनमेंट टुमारो। टीचर ने कहा होगा ना, सो इट इज़ must, it is important that the student has to submit the assignment tomorrow. फिर आप देखिए कि हम इसके अलावा नीड टू को कहाँ यूज़ करते हैं। नीड टू ऐसी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जब आपको कोई एक काम करने के लिए कोई दूसरी उसके साथ चीज़ करनी पड़े। मसलन खाना खाने के लिए आपको खाना पकाना पड़ता है, तो सिंपली कह सकते हैं यू नीड टू कुक योर फूड इन ऑर्डर टू ईट इट। अपना खाना खाने से पहले आपको खाना पकाना पड़ेगा, तो यू नीड टू कुक योर फूड बिफोर यू ईट इट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम गोइंग अब्रॉड, आई नीड टू गेट अ पासपोर्ट। या ही इज गोइंग अब्रॉड, ही नीड्स टू गेट अ पासपोर्ट। ही के साथ नीड्स आ गया, नीड नहीं है सिर्फ। नीड टू जो है वो विदाउट एस, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, या आई और वी के साथ, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ही शी इट, उनके साथ नीड्स टू हो जाता है। ये याद रखने वाली चीज़ है। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे कि ये कैसे हम एस और एस किन के साथ लगाते हैं, किन के साथ नहीं लगाते, फिर भी बताऊंगा। लेकिन अभी याद रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस ज़रूर, या ई एस ज़रूर उसके साथ लगाया जाता है। इसके अलावा हैव टू और नीड टू को हम मुख्तलिफ कुछ और इस्तेमाल हैं जो हम एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। वैसे मैं आपको बता तो चुका हूँ कि पास्ट मस्ट का जो है वो हैव टू का पास्ट है, हैड टू। हैड टू जो है वो पास्ट में, हैव टू भी प्रेजेंट में ही हम यूज़ कर सकते हैं या फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। पास्ट में हैड टू इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मस्ट की जगह पे भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, दे हैड टू अप्लाई फॉर द जॉब। दे हैड टू अप्लाई फॉर द जॉब। और ये सिंगुलर प्लूरल जो भी सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हैड टू ही लगाया जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में बड़े इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं। आप देखिए कि किस तरीके से नीड टू और हैव टू को, या कहीं जगह किसी जगह पे आपको हैज़ टू भी नज़र आएगा, कैसे इस्तेमाल हुआ हुआ है। नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, अपने पेंसिल पेन या नोटबुक जो है उसको अपने हाथ में कर लीजिए और लिखते जाइए, जल्दी जल्दी लिखिए। आपकी राइटिंग स्पीड भी ठीक होगी इससे लिखने से। पहली एग्जाम्पल है, यू हैव टू फिल द फॉर्म टू अप्लाई फॉर द जॉब। यू हैव टू फिल द फॉर्म टू अप्लाई फॉर द जॉब। ज़रूरी है ना, एप्लीकेशन देते हैं आप, फॉर्म फिल करते हैं, सो यू हैव टू फिल द फॉर्म बिफोर यू अप्लाई फॉर द जॉब।
सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दे हैड टू लीव अर्ली ड्यू टू एन इमरजेंसी। दे हैड टू लीव अर्ली, ये पास्ट में यूज हुआ है। दे हैड टू लीव अर्ली बिकॉज देयर वाज एन इमरजेंसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अली हैड टू क्रॉस द स्ट्रीट टू गो टू द लाइब्रेरी। अली हैड टू क्रॉस द रोड टू गो टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्रॉस द रोड होगी तो उसे रोड क्रॉस करना पड़ी, ज़रूरी था रोड क्रॉस करना, इम्पॉर्टेंट था, लिहाजा अली हैड टू। ये भी पास्ट में हमने देखा कैसे यूज हुआ है, हैव टू की जगह हैड टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे हैव टू अटेंड द ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन। फॉर प्रमोशन दे हैव टू अटेंड द ट्रेनिंग, या दे हैव टू अटेंड द ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ टू वेयर यूनिफॉर्म इन द लैब। लैब के अंदर उसे यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है, so he has to wear a uniform in the lab. Next example, you need to take care of your health to stay fit. You need to take care of your health to stay fit. जैसे मैंने बताया कि need to तब इस्तेमाल करते हैं कि किसी दूसरी चीज़ के साथ हासिल करने के लिए आपको कुछ और काम करना ज़रूरी होता है। तो जैसे फिटनेस के लिए ज़रूरी है कि एक्सरसाइज की जाए, लिहाजा हम कहेंगे you need to do exercise in order to stay fit. एग्जाम्पल एक और देखिए, she needs to take a license before she can drive a car. इसी तरह कार चलाने से पहले ज़रूरी है कि आपको लाइसेंस लेना है, तो कह सकते हैं she needs to have a license before she can drive a car. Next example, last example, we need to prepare the soil before planting the seeds. अब सीड्स, बीज डालने से पहले आपको ज़मीन तैयार करना होती है, ज़रूरत है। सो क्या कहेंगे, वी नीड टू प्रिपेयर द लैंड बिफोर वी सो द सीड्स। डियर स्टूडेंट्स, नीड टू और हैव टू का डिफरेंस आई एम श्योर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपके दिमाग में, और आपने इन एग्जाम्पल से मज़ीद क्लैरिटी आपके दिमाग में आ गई होगी कि इन दोनों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है।